त्रिस्मृति इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे परसेंटेज, आज इसको कंटिन्यू करते हुए आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। पेन, वेयर इज पेन? चलो पेन लाइए। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 71 में क्या दे रखा है? रमा के व्यय तथा बचत में रेशियो दे रखा है 5:3। ठीक है। और यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत क्या वृद्धि होगी? ठीक है। तो मैं मान लेता हूं रमा की आय मान लेता हूं मैं 800 रुपए। ये क्या है? आय है। ठीक है। और उसका व्यय क्या दे रखा है? ठीक है। व्यय दे रखा है 5 और बचत दे रखी है 3। ये रेशियो के अंदर है। इनको मैं 100 से दोनों से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों से इक्वल मल्टीप्लाई करने पे इक्वल रहेगा। ये 500, ये 300। ठीक है। अब इसने क्या बोल रखा है? आय में 12% की वृद्धि। आय 800 है, 800 में 12% की वृद्धि कर देते हैं तो 12 8 96। ठीक है। 12 नहीं 112 होगा, सॉरी मिस्टेक होगी। 12% की वृद्धि करनी है तो 800 इंटू 112 अपॉन में 100। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 896। ठीक है। 8 का जब 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 896। अब इसमें क्या दे रखा है? व्यय में 15% की वृद्धि हो जाती। व्यय क्या था? 500 रुपए था। 500 में कितना दे रखा है? 15। 115 वृद्धि हो रही है तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 115 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? इसका आएगा 575। ठीक है। अब इसने क्या बोल रखा है? उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? बचत, ये तो इसकी आय है, ये इसका व्यय है, तो बचत निकाल लेते हैं। 896 माइनस 575। 896 माइनस 575 जब रहेंगे तो क्या बचेगा? 321। 321 हो गया। अब इसने क्या बोला? बचत में कितने प्रतिशत की? पहले बचत कितनी थी? 300। अब कितनी हो रही है? 321। तो वृद्धि कितने की हो रही है? 21 की। किस पे हो रही है? पहले 300 पे थी। ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 321 कितने हो जाएगा? 7 से। ठीक है। तो 7% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में क्या दे रखा है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में दे रखा है 30% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि अल्कोहल का
जो मिश्रण है वो 45% सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त हो जाए। तो अपने को ये तो अपन उसमें रेशियो प्रोपोर्शनल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको पहले बता दो जिसकी रेशियो दे रखे है, एक तो 30 दे रखा है, एक 50 दे रखा है, दोनों को किस रेशियो में मिलाएंगे? 45 में। अब दोनों तरफ कर दो, इधर तो कितना हो जाएगा 5 क्रॉस, और इधर करेंगे कितना हो जाएगा 15। ठीक है। अब अपने को नया रेशियो क्या प्राप्त हुआ है? 5:15, 1:3। तो इसका 45 सांद्रता प्राप्त करने के लिए किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा? 1:3 के। ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 73। 73 में क्या दे रखा है? यदि 7% लवण वाले 12% लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो बाकी बचे हुए घोल में लवण का प्रतिशत क्या रहेगा? ठीक है। आइए देखते हैं इसको। इसमें क्या दे रखा है? इस मेथड की क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। दी गई मात्रा, ठीक है, इनटू परसेंटेज वैल्यू अपॉन में दी गई मात्रा माइनस वाष्पित मात्रा या निकल गई मात्रा। ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 12 इंटू 7, निकाल कितने रहे? 12 में से 4, कितनी आ जाएगी? 12 इंटू 7 अपॉन में क्या आ जाएगा? 8। ये 4 से कट जाए 2, ये 4 3 12, 21 अपॉन 2 इक्वल टू 10.5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में क्या दे रखा है? 74 में क्या दे रखा है? दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10%, 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितनी प्रतिशत है? संख्या में मान लेता हूं फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड वाली को मैं मान लेता हूं 100, सेकेंड वाली इससे 125% क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, और फर्स्ट वाली 110 है। इसने क्या बोल रखा है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है? ठीक है, ये निकालना था। 25 100, 25 5 125। ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 110 4/5, तो ये कितना हो जाएगा? 440/5। इसकी वैल्यू आएगी 88। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या दे रखा है? चीनी के दाम में 10% की कमी होने पर गृहिणी 1016 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है, तो चीनी का बढ़े हुए मूल्य का दाम कितना होगा? ये पूछ रखा है। चलो निकालते हैं। 10% की कमी, ठीक है, 1016 6.2। ठीक है। इसको कैलकुलेट करना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है। और ये हो गया 7 8 9, ये 3 से हो जाएगा। ये 3 इंटू 3 9, 2 27, 7 3 21 और 2 3 6। ठीक है। और 7 और 3 10 और 12 3 से और कैंसिल हो जाएगा। ये 1 2 एंड 4,
तो आ जाएगा 124 अपॉन 6.2। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 124 अपॉन 6.2, इसकी वैल्यू आ गई 20। ठीक है, अब अपने को क्या है, इसमें 10% की कमी हुई है, तो 10% की कमी निकाल लो इसके अंदर। 2 जीरो से 2 जीरो 18। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 76। एक लड़के को किसी राशि का 37% ज्ञात करने के लिए कहा गया। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ये क्या लिख रखा है, एक बार क्वेश्चन को देखना पड़ेगा इसको। तो इस क्वेश्चन में करेक्शन है, तो मैं देख लेता हूं एक बार। चलो, यहां पे तो होगा 3 सहित 1/2। ये कुछ भी नहीं दे रखा है, ये दे रखा है 5 सहित 1/2। ठीक है, यही दे रखा है अपने क्वेश्चन के अंदर। अब इसका निकाल देते हैं। किसी लड़के ने किसी राशि का ज्ञात करने के लिए बोला, इसका मतलब x राशि संख्या थी, उसका 3 सहित 2/3% ज्ञात करने के लिए बोला गया। मतलब ये तो 6 और 7 का मतलब हो गया 3.5x ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने गलत पढ़ के कितना निकाल दिया, ये तो सही करना था। ठीक है, उसने गलत करके क्या किया, उस संख्या का 5 सहित 1/2 मतलब 5.5x निकाल दिया। ठीक है, अब उसका आंसर था वो तो ये था, जबकि सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका मतलब ये हुआ 5.5x की वैल्यू उसकी निकली थी 220। ठीक है, और अपने को क्या निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 220 अपॉन 5.5x इंटू, अब वैल्यू किसकी निकालनी है, सही वाले की निकालनी है। तो सही कितना था, 3.5x। x से x कैंसिल हो गया, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब 11 से करते हैं। ये 5 बार हो गया, ये हो गया 2 बार। ठीक है, ये 5 हो जाएगा 7 से। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 7 इंटू 20। ठीक है, तो कितना आ गया, 140। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के अंदर क्या दे रखा है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने पर 240 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो चीनी का आरंभिक व कम हुए भाव में अंतर होगा। ठीक है, तो इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, कमी ये हुई है 20 की, कितने में से हुई है, 100 में से। रुपए कितने दे रखे हैं, 240। किलोग्राम कितने दे रखे हैं, 500 ग्राम का मतलब क्या हुआ, आधा किलो। आधा किलो का मतलब 1/2। ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 से। 4 को कर सकते हैं इसको 60, 624। तो 60 इंटू 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 120। ठीक है, अब अपने
अपने को क्या बोला है, कम हुए भाव का अंतर कितना है, तो 20% हुआ है, 120 का 20 कम हुआ है, निकाल लीजिए, 12 8 96, 120 में से, अब अंतर दोनों का पूछा है, 120 में से 96 जाएगा तो कितना बचेगा, 120 में से 96 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा 24। 24 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 78। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाती है तो उपभोक्ता उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना ही रखना चाहे तो उसे उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं। 15% की वृद्धि हो रही है, कितने पे हो रही है, 100 पे हो रही है, इंटू 100। ठीक है, किससे कट रहा है, 5 से काट देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया 20, ये हो गया 5 से कटेगा, 5 2 10, 23। ठीक है, अब 23 इसकी वैल्यू ये आ गई 23, 15 इंटू 20 अपॉन में 23, ये हो गया 300 अपॉन 23। 300 को अब जब कटेंगे तो क्या होगा, ये होगा 13 सहित 1/23। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, है? चलो क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 79, चाय के भाव में 25% की वृद्धि होने पर किसी गृहिणी खर्च वही है तो बताओ उसने अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करी है। ठीक है, तो 25% की वृद्धि हुई है, कितने पे हुई है, 100 पे हुई है, इंटू 100, ये 5 से कट गया, ये 4 से कट गया, ये 5 से कट गया, आंसर इज द 20% की उसने क्या की, कमी करी। तो ऑप्शन नंबर इज बी इज द राइट आंसर। आंसर क्या रहेगा, 20%। चलो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80। 80 में क्या दे रखा है, किसी वस्तु पर दलाली की दर 6% से बढ़कर 8% होने पर भी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई है। ठीक है, किसी वस्तु पर दलाली की दर 6% से 8% होने पर भी दलाली की आय अपरिवर्तित रहती है तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई है। दलाली की दर में क्या हुआ है, पहले 6% थी, उसके बाद जो है 8% हो गई, तो क्या हुआ, 2% का डिफरेंस आया। अब इसने क्या बोला है, दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है तो व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई, 2 किस पे आई है, 8 पे आई है, इंटू 100। 4 से 100 कट जाएगा, 25%। तो देखते हैं ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।